हेलो भाई, क्या हाल है आप सबके। मुझे लगता है सबके बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं 367 वैलिड परफेक्ट स्क्वायर। आपको लग रहा होगा अभी फिलहाल के दिनों में सब इजी इजी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इजी इजी इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इजी इजी आ रही हैं। इसमें ज़्यादा समय लगा दूंगा तो फिर मेरे एग्जाम की बत्ती गुल हो जाएगी। तो थोड़ा उधर भी ध्यान देना पड़ता है ना। तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि एक हमें नंबर दिया हुआ है इंटीजर। ट्रू इफ नम इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फॉल्स अदरवाइज। ओके। कहने का मतलब वैलिड परफेक्ट स्क्वायर ये कुछ नहीं है, बस एक नंबर दिया है उसका भी मतलब कि रिटर्न ट्रू इफ नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर का अगर जैसे मान लो यहाँ आंसर है ये, ठीक है, यही देख लेते हैं। जैसे 16 है, 16 4 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी एक नंबर है, अगर किसी छोटे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम ट्रू कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे। और वो भी इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट डबल वॉल कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फ्लोट है ना, इस ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इंटीजर होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे इसमें है क्या, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेंस रेट 44, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें जो भी दिया हुआ है स्क्वायर ग्रो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल बनाएंगे, एक लो और एक हाई। लो एक के लिए रख देंगे, बाकी हाई हम जितना भी एन एन नंबर जितने दिए हुए हैं ना, तो एन के लिए हाई रख देंगे। और हम मिड निकाल लेंगे तभी, नम माइनस लो अपॉन टू करके, ठीक है। इस तरह से हम जैसे एन माइनस वन अपॉन टू करके हम निकाल लेते हैं, मिड निकल आता है, ठीक है। और मिड इंटू मिड कर देंगे तो नम निकल आएगा, ठीक है, इस तरह से। और फिर हम चेक कर लेंगे, अगर इक्वल है तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर बहुत बड़ा है तो हम मूव मूव कर देंगे लेफ्ट साइड को, और अगर छोटा है तो राइट साइड को मूव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ओके। और बस इतना करना है। उसके बाद तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एज केस देख लेते हैं, इसका एज केस क्या होगा। तो एज के जो भी है नंबर, अगर नंबर जो है वो दो से, अगर हम कंपेयर यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एक नंबर दिया है, जीरो दिया है, अगर एक नंबर दिया है, जीरो दिया है, तो उसे किससे ही कंपेयर करेंगे हम। इससे बढ़िया हम डायरेक्ट ही एज केस में ले लेते हैं दो, ठीक है। दो से अगर छोटा है तो रिटर्न ट्रू कर देना पहले से ही, क्योंकि वो तो हो ही जाएगा सर। तो इफ नम लेस देन टू देन रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो हमारी ये एज केस निकल आई है, ठीक। इसके बाद हम दो वेरिएबल बनाएंगे, एक लो बना लेते हैं, कॉमा के हाई बना लेते हैं, ठीक है। लो को देते हैं वन, कॉमा हाई को देते हैं नम, ठीक है जी। अब हम एक लूप चला सकते हैं, जिसमें क्या करेंगे, जो भी लो है वो हाई से छोटा रहने, क्योंकि हमें मिड निकालना है ना। तो हम लूप चलाएंगे जो है लो हाई, ठीक है जी। देन मिड इक्वल टू लो प्लस हाई ऑन टू, ठीक है। उसके बाद हम स्क्वायर स्क्वायर करके एक स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर क्या होगा, मिड इंटू मिड, ये स्क्वायर हमारा निकल आया, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम तीन कंडीशन चेक करेंगे कि स्क्वायर नम के बराबर है या छोटा है या बड़ा है, ठीक। इफ स्क्वायर इक्वल टू नम, देन हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है। एलिफ एलिफ में क्या करना है, स्क्वायर जो है नम से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, जो है मिड में से हम, मतलब कि जो मिड है उसमें से एक हम घटाएंगे, और जो हाई है उसे हम मिड से छोटा कर देंगे, मतलब एक अंक, ठीक है। और मिड को फिर से हम बीच में ले आएंगे, फिर से प्रक्रिया चलने लगेगी। इसमें क्या होगा, पहले मैं बता देता हूँ। हाई है ना, हाई इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है। तो और एल्स यहाँ
लो को पहुंचाएंगे ना मिड के ऊपर, मिड +1। ठीक है, तो यहाँ हो गया रहा है, जैसे ये लो है ना, जैसे 3 पार्ट ले लेते हैं। हाँ, जैसे ये मान लो सेल्फ नम इंट, इंट नंबर है हाई, सेल्फ लो है, नम बीच का है मिड। ठीक है, तो जैसे कि स्क्वायर नम से बड़ा होगा तो क्या करेंगे हम, जो है मिड -1 कर देंगे, तो मिड जो है ना इसमें बंद करके हम इस वाले को यहाँ ले आएंगे और नम को बीच में ले जाएंगे फिर से यहाँ पर, यहाँ से फिर से स्क्वायर वो नम मीडियम जो होगा वो बीच में हो जाएगा फिर, और फिर स्क्वायर नई वैल्यू बन जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वाली चल जाएगी, जो लो है इसे मिड पर रख देंगे और इधर को बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसे बाइनरी सर्च बोलते हैं, बाइनरी सर्च ऐसे करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। ठीक, चला के देख लेते हैं ऐसे क्या चलेगा। चलिए भाई, सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया भाई, सबमिट भी हो गया, तो हमारा कोड अच्छे से चल गया है। बस इतना ही था हमारे आज के कोड में। एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन कर चुका हूँ सी लैंग्वेज में, बट अब मुझे पाइथन करनी पड़ रही है ना, पाइथन करनी है तो अब मैं पाइथन में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, करूँगा करना। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, वरना कोई बात नहीं। धन्यवाद जी।